So dear students, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agrometeorology and Climate Change, and your course number is AMAT 5311. Okay, so today we will discuss about some another forms of condensation. Okay, so in our previous lecture we had already discussed about some forms of condensation in dew point and fog, types of fogs and favorable conditions for fog and dew formations. Okay, so today we will discuss about the forms of condensation, and in which the condensation form we will discuss about the frost. ओके, सो बेसिकली इन हिंदी वी कैन से दैट ओला, ठीक है, जो ओले बारिश होती हैं, जो बर्फ़ के आइस क्रिस्टल्स जो हमारे अभी गिरते हैं, उसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं. ओके, so what is frost? We can see that where air temperature at screen level drops down to or below the freezing point, water vapor sublimates, passes directly from solid to liquid phases. Okay, and ice crystals are formed. So this is called basically this is the forms of condensation जो saturated point में जब आ जाते हैं तभी frost का formation भी होता है. Okay, so please listening very carefully because सारे इसमें की वर्ड्स हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये तो फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन ही है. प्रोसेस तो सेम ही हो रहा है कि गर्म टेम्परेचर जो है वो किसी गिवन टेम्परेचर में सैचुरेटेड हो जा रहा है एयर पार्सल में मौजूद जो मॉइस्ट है, या वो कूल सरफेस से टकरा रहा है, या ड्राई एयर है मे बी, अदरवाइज मॉइस्ट एयर है. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म्स है. ठीक है, तो कुछ कीवर्ड्स ही हैं जो थोड़े अलग है, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है. ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हेन एयर टेम्परेचर एट स्क्रीन लेवल ड्रॉप्स डाउन टू और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो जो एयर पार्सल होता है, ठीक है, जो हमारा ब्लो कर रहा है एयर हमारे एटमॉस्फेयर में वी कैन से, सो इसका जब टेम्परेचर है जिसको हम स्क्रीन लेवल में कह सकते हैं, या फ्रीजिंग पॉइंट में जब पहुंच जाता है. ठीक है, जब एयर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच जाता है और क्या होता है, वाटर वेपर जो होता है ना, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उससे बाइंड अप हो जाता है, तब आइस क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है, तो आइस क्रिस्टल जब फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट. ठीक है, तो हर टाइम आप बोलेंगे कि सेम प्रोसेस हो रहा है, फिर भी ड्यू, कभी ऐसा तो नहीं सिर्फ फ्रॉस्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ड्यू का भी फॉर्मेशन हो रहा है और फॉग का भी फॉर्मेशन हो रहा है. बिल्कुल सही है, राइट हैं आप लोग. बट देखिए, जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो डिपेंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पर्टिकुलर एरिया के लिए डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी हवाएं चल रही है, हवाओं का टेम्परेचर क्या है, और कैसी हवाएं हैं, ड्राई एयर है या मॉइस्ट एयर है ना. तो जो मौसम जो है वो ऐसे थोड़ी कि पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक साथ मौसम चेंज हो जाता है. मौसम जो चेंज होता है वो ग्रेजुअली चेंजेस होते हैं. ठीक है, मौसम में तो ग्रेजुअली चेंजेस होने पर ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, वेदर एलिमेंट्स हैं, इनमें भी चेंजेस आते हैं. ऑब्वियस है कि भाई मौसम जब चेंज होगा, वेदर जब चेंज होगा, तो वेदर एलिमेंट जो हैं उनके जो प्रोसेस हैं, उनका फिनोमेना जो भी होता है उसमें भी चेंजेस आएंगे. तो हमें हर एक ही टाइम पे सब कुछ दिखाई नहीं देता, कि ऐसा नहीं कि ड्यू भी दिखाई दिया, सडन फॉग भी उसी दिन हमें दिखाई दे दिया, नहीं दिखाई देता ऐसा. ठीक है, पर बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं, जो कंडेंसेशन फॉर्म है. ठीक है, जो एक संघनन का क्या है, एक फॉर्म है, अलग फॉर्म है, हम कह सकते हैं. ठीक है, सो दीज क्रिस्टल्स आर कॉल्ड फ्रॉस्ट. ठीक है, इसी आइस क्रिस्टल को हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, जो फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच जाता है जब एयर टेम्परेचर का जो लेवल है वो काफ़ी फ्रीज हो जाता है, काफ़ी लो हो जाता है वी कैन से, और जब वो वाटर वेपर के सब लिमिट्स में आता है या कांटेक्ट में आता है, तो इस कंडीशन पे ये जो होता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिकली वो क्या होता है, जो पासेज होते हैं एयर का वो सॉलिड टू लिक्विड होता है. ठीक है, तो एयर क्रिस्टल ये जो है फॉर्म हो जाता है जब आइस क्रिस्टल फॉर्म्स हो जाते हैं. तो यही आइस क्रिस्टल्स को हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं. ओके, सो इट इज़ नॉट द फ्रोजन ड्यू. Okay, so it is not the frozen dew. Frost occur when dew point of the air falls below freezing point, which is 0 degree centigrade. When condensation starts with temperature below 0 degree centigrade, the water vapors in the air passes directly for gaseous to solid state. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि हम इसे frozen dew कह दें.
ठीक है। ये हमें तभी दिखाई देता है जब एयर टेम्परेचर है जो, या ड्यू पॉइंट है, जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम जब वो पहुंच जाता है, ठीक है, तब फ्रॉस्ट हमें दिखाई पड़ता है। तब ये कंडेंसेशन का ये वाला फॉर्म जिसको हम फ्रॉस्ट कहते हैं वो दिखाई पड़ता है। ओके, सो व्हेन कंडेंसेशन स्टार्ट्स विद टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब भी कंडेंसेशन हमें स्टार्ट होना दिखाई देता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो जो वाटर वेपर होते हैं ना, जो एयर पासेस जो होते हैं, एयर पासेस जो होते हैं उसमें जो वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो गैसेस वाटर वेपर होते हैं वो इस फ्रीजिंग पॉइंट में पहुंच के सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो वी कैन से चेंजेस इन द एयर पार्शल इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ चेंजेस इन द गैसियस टू सॉलिड स्टेट, वी कैन से, ठीक है। तो इस जो सॉलिड स्टेट में जो होते हैं जो चेंज आता है, ठीक है, उसी फिनोमिना को, उसी फॉर्म को हम बोलते हैं आइस क्रिस्टल्स होते हैं जो, हाँ, और उसी को हम कहते हैं फ्रॉस्ट। ओके, सो फ्रॉस्ट में बी लाइट और हैवी, क्रॉप्स आर डैमेज, ठीक है। तो हो सकता है मे बी लाइट कंडेंसेशन का कितनी मात्रा में, क्वांटिटी कितनी है कंडेंसेशन की, या कितने समय के लिए फ्रीज्ड हो रहा है, ये कितने टाइम से ये चेंजेस आ रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो हैवी या लाइट फ्रॉस्ट को जनरेट करे, ठीक है। तो उसके बाद से ये सारे जनरेशन होने के बाद से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, वी कैन से, कि किस तरीके से ये जनरेट होता है। ओके, सो ये क्या करता है, काफ़ी हैवी डैमेज करता है क्रॉप को, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कीलिंग फ्रॉस्ट। तो अगर बहुत ज़्यादा हैवी फ्रॉस्ट जब होगा तो हम उसे कीलिंग फ्रॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी डैमेज कॉज करता है। ओके, so this is the frost. This is a basic definition of frost, which we can say that temperature at screen level drops down to or below the freezing point, water vapor sublimates. Okay, so these ice crystals are formed as a frost, we can say. Okay, so this is the basic information, basic definition, we can say. Okay, so let us move. Okay, frosty nights are more common during winter season in नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम देखते हैं कि फ्रॉस्टली नाइट्स अक्सर होता है, ठीक है, बर्फ़ की बारिशें होती है। सो द क्रॉप्स विच आर सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर इंजरी सफर्स अ ग्रेट डैमेज, ठीक है। सो फ्रीजिंग कॉजेज इंजरी टू प्लांट बाई एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन एंड सेलुलर डिहाइड्रेशन। ओके, सो ये जो फ्रीजिंग होती है, ठीक है, ये जो फ्रीज जो काफ़ी लो हो जाता है टेम्परेचर, तो जब ये जो प्लांट में इंजरी होती है, डैमेज होते हैं, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर आइस फॉर्मेशन और सेलुलर डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब अगर हमारा सपोज अगर हमारा ब्लड जो है वो आइस बन जाए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड हो जाए और ब्लड जो है वो आइस के फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाए, तो क्या होगा, हम सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हमारा हार्ट पंप करना बंद कर देगा। सिमिलरली प्लांट में भी होता है, सेलुलर डिहाइड्रेशन होने लगता है, ठीक है। जो उनके जो शेल्स होते हैं, किसके, प्लांट्स के, तो प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो रप्चर होने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच चुका होता है, तो इस वजह से क्या होता है, जो डैमेज हो जाता है क्रॉप का। ओके, व्हेन सेल वाटर कंटेंट इज हाई, आइस में फॉर्म विद इन द सेल एंड किल प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है प्रोटोप्लाज्म और कैसे कम होता है, कैसे किल करता है प्रोटोप्लाज्म को, और क्या एसेंशियल है हमारा प्रोटोप्लाज्म है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म से ही सारे सिंथेसिस होते हैं, ठीक है, सिंथेसिस होते हैं, बहुत से सेल्स उसमें मौजूद होते हैं। तो जो भी सिंथेसिस करने का काम होता है वो कैसे होता है, थ्रू दी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। सो जब सेल जो है, अब बहुत आइस जब उसमें आ जाता है या आइस क्रिस्टल आ जाते हैं, पड़ जाते हैं प्लांट्स पे, तो ये जो किल प्रोटोप्लाज्म जो है वो ख़त्म होने लग जाता है। और ख़त्म कैसे होने लग जाता है, फ्रीज होने लग जाता है, फ्रीज्ड होने लग जाता है, ठीक है, काफ़ी कूल होने लग जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमारी बॉडी में अगर बर्फ़ जम जाए, मीन्स दैट हमारे ब्लड में, अगर हमारा ब्लड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, अगर सॉलिड फॉर्म में आता जाए तो हम तो सांस ही नहीं ले पाएंगे, रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाएंगे, हमारा हार्ट ही बंद हो जाएगा,
ठीक है। तो प्लांट में भी ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सो व्हेन आइस फ्रॉम आउटसाइड द सेल इंजुरी अकर्स ड्यूरिंग थोइंग, व्हेन एक्स्ट्रा सेलुलर आइस मेल्टिंग लीड्स टू अ मोर रैपिड स्वेलिंग ऑफ द सेल वॉल दैन प्रोटोप्लाज्म विच गेट्स टर्न अपॉट इन द प्रोसेस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जब आउटसाइड सेल्स में मतलब जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स है, अगर हम देखते हैं उसमें आइस के टुकड़े पड़ गए हैं, ठीक है, फ्रॉस्ट के टुकड़े पड़ गए हैं, तो हमें इंजरी देखने को मिलती है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर उनकी प्लांट है, ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी उनका हिस्सा है वो जो क्या करता है, वो काफ़ी पानी से भर जाता है, कह सकते हैं हम कि काफ़ी ज़्यादा वाटर को वो अडॉप्ट कर लेता है, काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है विकवुड से। सो वो एब्जॉर्ब करने से वो क्या होता है, सक्यूलेंट प्रवृत्ति का हो जाता है, सक्यूलेंट प्रवृत्ति नेचर का हो जाता है, मतलब स्वेलिंग करने हो जाती है। तो जब स्वेल होने लगती है, ठीक है, जब उसके सेलुलर जो भी स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म, जब उसमें ये सेल होने स्वेलिंग होने लगती है, सूजन आने लगता है, फूलने लगता है, वह हम कह सकते हैं, तो ये क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को फिर डाइल्यूट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब प्रोटोप्लाज्म को डाइल्यूट करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स जो है धीरे धीरे क्या होंगे, आपके जो सिंथेसिस हुए होंगे फूड मटेरियल, वो क्या करेंगे, बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो है प्लांट जो है काफ़ी इंजरी कॉज करता है और डैमेज हो जाता है, समटाइम प्लांट में भी किल ऑल्सो। ठीक है, सो मूविंग ऑन। Okay, so there are some types of frost and kinds of frost we can say. So first one is radiation frost. So it occurs only calm, clear nights when terrestrial radiation is lost to the space. Okay. सो ये काफ़ी जो रेडिएशन फ्लॉट्स है वो काफ़ी लाइट वेट लाइट डैमेज ऑफ इंजरी वी कैन से इंजरीड फ्रॉस्ट है। ठीक है, सो ये काफ़ी क्लियर, बहुत जब बादल साफ होता है, क्लियर नाइट्स होती है, तब उस कंडीशन पे हमें ये दिखाई देता है। और जहाँ पे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं होता, लॉस्ट हो जाता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो भी स्पेस से जो भी आता है रेडिएशन या सन से जो भी रेडिएशन आता है, हमारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो स्थल में आता है। ठीक है, स्थलीय किरणें कह सकते हैं आप। ठीक है, स्थलीय किरणें कह सकते हैं, जो काफ़ी हैवी रेडिएंट जो भी एनर्जी ऊपर से आती है, ठीक है, तो वो जो है वो लॉस्ट हो जाती है, वो अवेलेबल नहीं होती है एटमॉस्फेयर में। तो बेसिकली ये नाइट के टाइम में देखने को मिलता है। ठीक है, जब स्काई साफ हो, क्लियर नाइट्स हो, फॉग ना हो, वेदर साफ हो, ठीक है, तब ये देखने को मिलता है। Then the absence of cloud and heavy concentration of water vapor leads to the formation of radiation frost. Exactly, जब क्लाउड्स नहीं होते, मौसम काफ़ी साफ होता है, ठीक है, जब हमें स्टार्स वगैरह दिखते रहते हैं, काफ़ी टेम्परेचर, बेसिकली फ्रॉस्ट कब दिखता है हमें, विंटरी सीजन में ही दिखता है ज़्यादा। ठीक है, तो स्काई एकदम साफ़ होती है, विदाउट क्लाउड्स होती है, ऐसे बादल नहीं होते उसमें, जो बारिश करने वाले जो बादल है वो अवेलेबल नहीं है, स्टार्स हमें दिखते रहते हैं। तो जब क्लीन स्काई होती है, जब विदाउट क्लाउड्स जब स्काई होती है, तब इस टाइप के जो टेम्परेचर कूलिंग फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंच के ये जो रेडिएशन फ्रॉस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। ओके, देन सेकेंड इज एडवेक्शन फ्रॉस्ट। तो देखिए, एडवेक्शन फॉग में हमने पढ़ा, सेम टाइप भी रेडिएशन फॉग भी हमने पढ़ा था, तो ऐसे कुछ सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फ्रॉस्ट के भी जो जो टाइप्स हैं वो उसी वेदर एलिमेंट से क्रिएट हुए हैं, तो हमें उसे वही नाम से बुलाते हैं, कॉल करते हैं। सो रेडिएशन फॉग कह सकते हैं, रेडिएशन फ्रॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, सो एडवेक्शन फ्रॉस्ट क्या होता है, इट अकर्स इन दोज एरियाज वेयर कोल्ड एयर इज एडवेक्टेड फ्रॉम कोल्डर एरियाज बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। ठीक है, सो काफ़ी तेज़ हवाएं चलती है, काफ़ी वेलोसिटी होती है और काफ़ी ठंडी हवाएं चलती है, काफ़ी लो टेम्परेचर हवाएं चलती है, तब ये फ्रॉस्ट क्रिएट होता है। Then advective frost on wind frost can occur on any time of the day or night irrespective of the sky condition. ओके, तो ये कभी भी दिखाई दे सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि रेडिएशन जो है वो जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का लॉस होता है तो बेसिकली तभी हमें दिखाई पड़ता है, तो ड्यूरिंग द नाइट टाइम वी कैन सी दैट रेडिएशन फ्रॉस्ट। ठीक है, तो हम जब नाइट के टाइम पे जो ओले गिरते हैं, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ द काइंड ऑफ रेडिएशन फ्रॉस्ट। बट एडवेक्शन फ्रॉस्ट के साथ ऐसा नहीं है, इट इज़ ऑल्सो सीन एज इन डे टाइम एज वेल एज इन नाइट टाइम, डिपेंड ऑन द स्काई कंडीशन। ठीक है, डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन, हाउ क्लाउड्स आर
form and or not. So these are the factors for the formation of frost, we can say. Okay, so just moving on. So in some cases the advective frost may be intensified by the radiation frost. Okay, so the third one is white frost. Basically हम इसे कहते हैं white frost, and ऐसे normally it is also called as hoar frost. ठीक है, H is silent, then hoar frost. So it caused by the limitation of ice crystals on objects such as tree branches, wires, etc. These objects must be temperature below freezing, as air with a dew point below freezing is brought to saturation by cooling. So white frost जो है बेसिकली हमें जो है वो किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में दिखाई पड़ते हैं. आप देखेंगे कि आप कश्मीर साइड जाएंगे, शिमला साइड जाएंगे तो हाउस वगैरह में उसको डोम शेप में बनाते हैं. हम इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि फ्रॉस्ट वहाँ पे ना रह पाए. ठीक है, मतलब बर्फ़ जो है ना, तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स में हमें दिखाई पड़ते हैं और ऐसा लगता है जैसे वाइट चादर बिछा दिया है हमने. ठीक है, वाइट चादर बिछा दिया हमने, ऐसा दिखाई पड़ता है वो. तो बेसिकली जो है ये जो फ्रॉस्ट है वो जनरली जो क्रिस्टल्स हैं हमें वो ऑब्जेक्ट में दिखाई देते हैं. तो वो डिपेंड करता है, मे बी वो ट्री भी हो सकता है, इट वुड बी ब्रांचेज और वायर्स और होम सीलिंग्स एक्सेट्रा. ओके, सो दीज ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ टेम्परेचर बिलो. तो ये क्या होता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं विंटर के सीज़न पे, ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है. बेसिक आप देखेंगे, आप बाहर कार खड़ी करेंगे या अपने बाइक्स वगैरह खड़ी करेंगे विंटर के सीज़न में तो वो काफ़ी ठंडी हो जाती है. मतलब तो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसका जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के पास पहुँच के, ठीक है, उसमें पहुँच के मतलब बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज होके वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है. तो उस कंडीशन पे वेदर के जो भी वाटर वेपर रहते हैं, टेम्परेचर रहता है, उससे बाइंड अप होके हमें ये जो फ्रॉस्ट है वो उस ऑब्जेक्ट में दिखाई देती है. तो दैट वुड बी वाइट फ्रॉस्ट. ओके, सो लास्ट वन इज़ ब्लैक फ्रॉस्ट. तो ब्लैक फ्रॉस्ट क्या होता है, इट अकर्स व्हेन वेजिटेशन इज़ फ्रोजन बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द टेम्परेचर ऑफ एयर दैट डज नॉट कंटेन सफिशिएंट मॉइस्चर. ठीक है, तो ब्लैक फ्रॉस्ट जो है बेसिकली हमें वेजिटेशन में दिखाई पड़ता है. तो वेजिटेशन में हम देखते हैं कि जब वो हमें टेम्परेचर काफ़ी रिडक्शन होता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन पे जो भी हमें फ्रॉस्ट दिखाई पड़ता है तो वो उसे हम ब्लैक फ्रॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ उस कंडीशन में सफिशिएंट मॉइस्चर नहीं अवेलेबल होता. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर रिडक्शन होता रहता है कंटिन्यूसली, ग्रेजुअली जो टेम्परेचर जो है उस पर्टिकुलर वेजिटेशन से रिडक्शन होते रहता है. दैट्स वाई द फ्रॉस्ट हैज़ फॉर्म एज अ ब्लैक फ्रॉस्ट. ओके, so these are all about the types of frost. So first one is a radiation frost, second one is a advection frost, and third one is a white frost, and then black frost. ठीक है, so I hope you all got the sense. So let us move. Okay, so frost का हम कंट्रोल कैसे करते हैं ये हम देखते हैं. So frost should be controlled to maintain the tissues or vegetation above lethal temperature. Vegetables crops are damaged by frost. काफ़ी susceptible होते हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स क्रॉप जो होते हैं वो फ्रॉस्ट के लिए काफ़ी ससेप्टेबल, काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. ठीक है, सो इट इज़ वेरी क्वाइट सेंसिटिव फॉर दी फ्रॉस्ट फॉर दैट एरिया, दैट पर्टिकुलर क्रॉप विच इज़ वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल गार्डन्स, है ना, फ्रूट्स क्रॉप ऑल्सो. सो दीज आर वेरी ससेप्टेबल फॉर दी फ्रॉस्ट. So the damage of the crop plant depends upon the type of crop, किस टाइप का क्रॉप है. ठीक है, जैसे कि वेजिटेबल्स क्रॉप को काफ़ी डैमेज करता है. ठीक है, क्योंकि जो काफ़ी नाजुक टाइप के होते हैं वेजिटेबल्स क्रॉप होते हैं एज़ कम्पेयर टू क्रॉप्स. तो डिपेंड करता है आपके कौन से टाइप के क्रॉप्स हमने वहाँ पे लिए हैं. ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द फ्रॉस्ट ऑन द लीव्स हैम्पर्स टू द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टोमेटा. तो फ्रॉस्ट के प्रेजेंस में वही होता है कि स्टोमेटा ब्लॉक हो जाता है. ओपन क्लोज वाली जो प्रक्रियाएं हैं वो बेसिकली नहीं हो पाती. तो रेस्पिरेशन को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है. तो रेस्पिरेशन जब प्लांट का नहीं हो पाता है, जब भी रेस्पिरेशन को ब्लॉकेज कर देता है वो. अब स्टोमेटा को ब्लॉकेज करना मतलब रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन जैसी जो फिनोमेना होती है, प्रोसेस होता है प्लांट में. ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है नेचुरली, तो वो सारी चीज़ों को वो ब्लॉकेज जब कर देता है तो ऑब्वियसली कि प्लांट जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ओके, so as a result photosynthesis is adversely affected. Photosynthesis and as well as
respiration is also affected for the due to the blockage of the stomata, we can say, and transpiration is also affected. So these are the physiological process which are affected by the frost. Okay, so under severe frosting conditions, the drop plants may be killed. Therefore it becomes essential to save the crops against frost damage. ठीक है, तो ये सारे जो सीवियर इन्फेस्टेशन है वो हमें दिखाई पड़ते हैं. तो दिस इज़ द दिस इज़ द डैमेज कॉज बाय द फ्रॉस्ट, वी कैन से. ठीक है, दिस पॉइंट्स आर द डैमेज विच कॉज बाय द फ्रॉस्ट, वी कैन से. तो ये सारे डैमेज जो हैं वो फ्रॉस्ट जो है वो कॉज करते हैं. सो फॉलोइंग मैथड्स मे बी अडॉप्टेड टू सेव द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट डैमेज. तो ये जो है वो मेथड है जिससे हम जो भी फ्रॉस्ट का डैमेज होता है, ओले से जो हमें नुकसान पहुंचता है, उसके हम ये प्रिकॉशन मेजर्स अडॉप्ट करके, ये अप्रोच लगा के हम कम कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस द डैमेज सरफेस, मल्चिंग, irrigation, use of large fans of blow away condensing water vapor, and large heater as used. Okay, so this is the very costing for that particular control measures, we can say. So ये बहुत बड़े पैमाने में करना पड़ता है. तो बेसिकली जब भी फ्रॉस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कल्टीवेशन करना होता है बड़े पैमाने पर, कमर्शियली हमें कल्टीवेशन करना होता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का. ठीक है, तो इट वुड बी ऑर्नामेंटल प्लांट, इट वुड बी वेजिटेबल्स क्रॉप्स, इट वुड बी क्रॉप प्लांट्स एज वेल, कोई से भी क्रॉप्स हो सकते हैं. ठीक है, सो ये क्या होता है, मल्चिंग कर देनी चाहिए. तो जब हम मल्चिंग कर देते हैं, पॉलीथीन मल्चिंग कर देते हैं, या फिर क्रॉप स्टबल्स के हम मल्चिंग कर देते हैं, तो फ्रॉस्ट जो है वो तह तक नहीं पहुंच पाता हमारे क्रॉप प्लांट के. ठीक है, तो एज़ कम्पेयर टू विदाउट मल्चिंग जो है वो थोड़ा कम हार्म पहुंचाता है. इरिगेशन कर देना चाहिए. हम अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन हम अपने फील्ड पे क्रिएट कर देते हैं, तो फ्रॉस्ट जब भी गिरता है, ठीक है, तो जब भी गिरता है तो वो क्या होता है, मेल्ट डाउन हो जाएगा वाटर पे गिरने के बाद. तो इरिगेशन भी हम कर सकते हैं. देन बहुत आप देखेंगे जो ग्रीन हाउस बने होते हैं ना, जो ग्रीन हाउस बनते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं, जिसको हम फैन एंड पैड मेथड, आप मे बी पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में मे बी आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे. सो ये जो फैंस हैं वो क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से, काफ़ी स्पीड से विंड वेलोसिटी को काटते हैं. ठीक है, और जो भी एयर पार्सल में जो भी वाटर वेपर मौजूद हैं उसको काटते हैं, हम कह सकते हैं, जिससे क्या होगा, फ्रोज़न पॉइंट पे ना पहुँचे, फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर ना पहुँचे, और फ्रॉस्ट जो है उस एरिया पे क्रिएट ना हो, या होता है तो कम मात्रा में हो. ठीक है, तो उसके लिए बड़े बड़े फैंस वगैरह लगाए होते हैं. तो ये कमर्शियल एरिया में बेसिकली लगाए जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी बड़े पैमाने में खेती होती है, तो वहाँ पे लगाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, कॉस्टिंग है, बहुत कॉस्टिंग होती है इसकी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रिकॉशन मेजर है, हम कह सकते हैं. ठीक है, सो इरिगेशन ड्यूरिंग डे टाइम इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू सेव पोटैटो फ्रॉम फ्रॉस्ट. तो इरिगेशन जो, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि पोटैटो को अगर हमें ओले से बचाने हैं तो हम इरिगेशन मेथड दे सकते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो. देन साइट ऑफ द सिलेक्शन का साइट करना चाहिए हमें, किस टाइप के क्रॉप हैं जो फ्रॉस्ट टॉलरेंट हैं. ठीक है, तो उस टाइप के क्रॉप या क्रॉप वेराइटी का हमें यूज़ में लेना चाहिए. देन इंक्रीज रेडिएशन इंटरसेप्शन, तो स्मोक स्क्रीन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्मोक स्क्रीन. ठीक है, मतलब धुआं करना चाहिए, तो हम ये भी कर सकते हैं. रेडिएशन मतलब टेम्परेचर को बेसिकली बढ़ाना चाहिए. ठीक है, सो एयर मिक्सिंग, इंजन ड्राइवन प्रोपेलर एंड हॉट फैंस टू ड्राई वार्म एयर. तो ये सारी जो एयर मिक्सिंग की जो है वो हम अलग अलग टाइप के फ़ैन एंड पैड मेथड लगा के वार्म एयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट पे ना पहुंच पाए. तो ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स हम फ्रॉस्ट से बचने के लिए अप्रोच कर सकते हैं. ओके, सो डायरेक्ट एयर एंड प्लांट हीटिंग. ठीक है, तो हम प्लांट को भी डायरेक्ट एयर दे सकते हैं जिस पे फ्रॉस्ट पड़े हैं, ताकि वो मेल्ट डाउन हो जाए और हमारा प्लांट ड्राई हो जाए. ठीक है, वाटर एप्लीकेशन कर सकते हैं, सॉइल मैनिपुलेटिंग कर सकते हैं, सॉइल को उलट पलट कर सकते हैं, टीलेज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सारे प्रिकॉशन मेजर्स हम अपना सकते हैं. ओके, सो टुडे इज़ इनफ फॉर दिस टॉपिक, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन अनदर वन. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. आई होप यू ऑल गॉट द सेंस व्हाट आई वांटेड टू सेड, एंड थैंक यू वेरी मच. टिल देन बी सेफ, टेक केयर.